ये 4 प्रकार की स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की ये जो हमारी कहानी है, आप इसे पूरा ज़रूर सुनें। एक स्त्री जिसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे घर को स्वर्ग बना देती है एक स्त्री, क्योंकि कहा जाता है कि घर को स्वर्ग या नर्क बनाना एक स्त्री के हाथ में होता है। अगर एक स्त्री चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है, अगर वह चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कौन सी वह 4 प्रकार की स्त्रियां हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण अपने घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि उसके माता पिता जब वो छोटा था तो स्वर्ग सिधार गए थे। तब से वह ब्राह्मण अकेला ही रहता था। जिस गांव में वह ब्राह्मण रहता था, वह उसी गांव में कुछ काम कर लेता था जिससे उसका जीवन यापन हो सके। गांव काफ़ी बड़ा था। उस गांव में बहुत धनवान व्यक्ति सेठ भी रहा करते थे। अब समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। अब वह ब्राह्मण बड़ा हो गया था और अब वह शादी कर लेता है। जब वह अपनी पत्नी को घर में लेकर आता है तो वह ब्राह्मण सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी से विवाह करके घर लाने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन मेरे घर में तो रहने के लिए सही जगह नहीं है। मेरा तो खुद का पेट बड़ी मुश्किल से भर पाता है, मैं अपनी पत्नी का पेट कैसे भरूंगा। वह ब्राह्मण यह सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। जब उसकी पत्नी उसके घर में आती है और वह देखती है कि यह घर तो बहुत छोटा है और ना यहाँ बैठने की कोई सही जगह है, ना खाने के लिए कुछ है, लेकिन वह ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख कुछ भी नहीं कहती है। अगले दिन जब ब्राह्मण अपने काम पर चला जाता है तो उसकी पत्नी घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। ब्राह्मण जब काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने तो उसके घर को इतना साफ सुथरा कर दिया और सभी चीज़ों को अच्छे से उनके स्थान पर रख दिया। ब्राह्मण यह सब देख बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके बाद में ब्राह्मण कुछ भोजन लेकर आता है। दोनों पति पत्नी बैठकर आराम से भोजन करते हैं, लेकिन उससे उन दोनों का ही पेट नहीं भरता है। तो दोस्तों, वह ब्राह्मण इस बात को अपनी पत्नी से नहीं कहता है। पत्नी भी यह नहीं कहती कि वह अभी भूखी है, इस भोजन से उसका पेट नहीं भरा है। एक दिन एक कौवा उस सेठ के घर जाता है जहाँ पर वह ब्राह्मण नौकरी करता था। वह कौवा सेठ के घर से एक कीमती वस्तु अपनी चोंच में लेकर आ जाता है। फिर वह कौवा ब्राह्मण के घर आकर बैठता है और उस कीमती वस्तु को वहीं अपनी चोंच से नीचे गिरा देता है। जब कौवा सेठ के घर से आ रहा था तो उसे एक सैनिक देख लेता है। वह सैनिक अपने सेठ से कहता है तो वह सेठ पूरे गांव में इस बात का ऐलान करा देता है कि एक कौवा हमारे महल से एक कीमती वस्तु उठाकर ले गया है। अगर कोई व्यक्ति उस कीमती वस्तु को लाकर देगा तो उसके बदले में 10 सोने की मुद्राएं उपहार स्वरूप मैं उसे दूंगा। जब ब्राह्मण की पत्नी घर का काम कर रही थी, तभी उसकी नज़र उस कीमती वस्तु पर पड़ी जो कौवा लेकर आया था। वह उस कीमती वस्तु को अपने पास ही रख लेती है। जब शाम को उसका पति घर आता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ, उसके यहाँ से एक कौवा एक कीमती वस्तु उठाकर कहीं ले गया है। पता नहीं वह कहाँ लेकर उड़ गया है। अगर कोई
उस कीमती वस्तु को ढूंढ कर देगा तो सेठ उसे सोने की 10 मुद्राएं उपहार स्वरूप देंगे। तब उसकी पत्नी ने वह वस्तु दिखाई और कहा कि ये उसे उसके घर के आंगन में पड़ी मिली थी। अगर आप कहें तो मैं यह वस्तु उस सेठ को दे दूंगी। अगले दिन सेठ के पास ब्राह्मण की पत्नी जाकर सेठ से कहती है, सेठ जी, ये लो आपकी कीमती वस्तु, लेकिन आपने यह भी कहा था कि उनकी वस्तु को जो भी लाकर देगा उसे 10 सोने की मुद्राएं देंगे। लेकिन मुझे आपसे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए। मेरे पति आपके यहाँ नौकरी करते हैं, तो कृपया आप मेरे पति की तनख्वाह को दोगुना कर दो। सेठ भी खुश होकर उस ब्राह्मण की तनख्वाह को दोगुना कर देता है, जिससे कि उनके घर में अब पहले से अधिक धन आने लगता है। अब वह पति पत्नी को आराम से पेट भर भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे ब्राह्मण की पत्नी कुछ पैसे बचाकर रखने लगी। देखते ही देखते कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण के दिन और दशा पहले से सुधरने लगी। अब वह ब्राह्मण दरिद्र नहीं रहा, अब वह धनवान हो गया। उसका और उसकी पत्नी का जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा। इसीलिए कहते हैं कि एक स्त्री ही होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है। इन्हीं सभी कार्यों को देखकर ही कहा जाता है कि स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। जो स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा लेती हैं और अपने घर में पूजा पाठ करने लगती हैं, ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। जो स्त्री अपने परिवार पति से प्रेम करे और उन सब का सम्मान करे, ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग बनाने वाली मानी जाती हैं। जो स्त्री अनावश्यक खर्च ना करे, उसे अच्छा माना जाता है। जो स्त्री अपने घर कुल की परिस्थिति को समझती है, हर सुख दुख में उनके साथ रहती है और परिस्थिति के अनुकूल ही कार्य करती है, तो ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती हैं। आपको आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।